नमस्कार दोस्तों। आप आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ सेकंड ग्रेड का जो सेकंड एसएसटी का सेकंड पेपर। उसमें जो 4 सब्जेक्ट है, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र। तो दोस्तों, आज हम जो दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है उसमें हम सिलेबस की चर्चा करेंगे, क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या पॉइंट है उसमें, और देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, क्यों कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों, हम जो सब्जेक्ट चारों लेके चलेंगे, लेकिन जो पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो दर्शन शास्त्र करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे समाज शास्त्र, फिर लोक प्रशासन और फिर करेंगे हम अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, बाकी जो सब्जेक्ट है सेकंड पेपर एसएसटी सेकंड पेपर, उसमें जो अ, और जो सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट पेपर है वो तो उसके अकॉर्डिंग सेकंड पेपर में कुछ टॉपिक है, लेकिन जो ये 4 सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र, तो दोस्तों ये 4 सब्जेक्ट हमें अलग से पढ़ने पड़ते हैं। उनमें हम स्टार्ट करेंगे दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र में हम कौन कौन सा जो टॉपिक दिया हुआ है उसमें क्या क्या पॉइंट है उनके बारे में हम पहले सिलेबस को देखते हुए उनका विश्लेषण करेंगे। सिलेबस देखेंगे, उसके बाद में हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों, इसमें आपको दर्शन शास्त्र का जो संपूर्ण सिलेबस है वो करवाया जाएगा। उसके बाद आपको जो अदर 3 सब्जेक्ट है उनका भी सिलेबस करवाया जाएगा। तो दोस्तों, हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम दर्शन शास्त्र से। दोस्तों, दर्शन शास्त्र में पढ़ाऊंगा बोर्ड के माध्यम से, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो बोर्ड के माध्यम से। जैसा मैं लिखूंगा वैसा आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में सहूलियत हो। दोस्तों, पूरी कोशिश करूंगा कि दर्शन शास्त्र में जो एसएसटी सेकंड पेपर है उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले, उनके उनको देखते हुए जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनको भी हम साथ में लेकर चलेंगे। तो हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे, टॉपिक टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे दर्शन शास्त्र का जो सिलेबस क्या क्या है। तो एसएसटी जो सेकंड पेपर है सेकंड ग्रेड में, तो उनमें जो दर्शन शास्त्र सिलेबस में जो पॉइंट है तो वो क्या क्या है उसके बारे में पहले देखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा दर्शन शास्त्र, यानी फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र। दोस्तों, सेकंड ग्रेड में जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है आपको पता है वो आने वाली है। तो उसमें जो एसएसटी सेकंड पेपर उसमें 4 सब्जेक्ट बहुत मायने रखते हैं। इनसे क्वेश्चन करना मतलब अपना सिलेक्शन सिलेक्शन के करीब जाना। तो ये पेपर निर्धारित करेंगे कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाकी जो फर्स्ट पेपर में जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कुछ इकोनॉमिक्स आएगी, करंट वगैरह, ये फर्स्ट पेपर में है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कला संस्कृति, कुछ टॉपिक इनका सेकंड पेपर में भी है। लेकिन ये 4 सब्जेक्ट है, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र और शास्त्र, तो ये थोड़ा सब्जेक्ट अलग है, हटके है। इसके बाद में हम जो शिक्षा शास्त्र है, टीचिंग मेथड, उनके बारे में भी देखेंगे। तो उससे पहले हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपना दर्शन शास्त्र। दोस्तों, बिल्कुल गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो सिलेबस में दिया हो और हमने पढ़ा नहीं हो। सारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी दिमाग उन लोग वो पढ़ेंगे हम। तो दर्शन शास्त्र में जो सिलेबस है तो उसका पॉइंट कौन कौन सा है वो पॉइंट देखेंगे। पॉइंट देखने के बाद हम इनके बारे में क्या क्या विश्लेषण कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस की चर्चा करेंगे कि दर्शन शास्त्र में क्या क्या सिलेबस में दे रखा है, क्या क्या सिलेबस में दे रखा है। तो दोस्तों, दर्शन शास्त्र में जो पहला टॉपिक पहला पॉइंट है वो सिलेबस के हिसाब से सिलेबस, ये सिलेबस है। सिलेबस में जो पहला पॉइंट है वो दे रखा है अपना दर्शन शास्त्र एसएसटी। एसएसटी एसएसटी अब इसमें जो पहला पॉइंट दे रखा है वो अपना है वैदिक दर्शन और उपनिषद दर्शन की मूल अवधारणाएं। वैदिक दर्शन, वैदिक दर्शन और उपनिषद उपनिषद की मूल अवधारणा।
यानी ये टॉपिक दे रखा है अपना सिलेबस में, वैदिक दर्शन। अब वैदिक दर्शन में क्या क्या है, कौन कौन से वेद है उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो उपनिषद कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी पूरी इसकी जानकारी लेंगे गहराई से, जितना हो सके उतना इनका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है सिलेबस में वो है अपना गीता के निष्काम कर्म योग, गीता के निष्काम कर्म, गीता के निष्काम कर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसके बाद में गांधी जी की नैतिक अवधारणाएं, गांधी जी की नैतिक अवधारणाएं। दूसरा टॉपिक ये है अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग। तीसरा कौन सा है, सुकरात पत्ती और कांट पत्ती। तीसरा है सुकरात पत्ती, सुकरात पत्ती और कांट पत्ती। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सा है, इसके बाद में सुखवाद, उपयोगितावाद, सुखवाद, उपयोगितावाद, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांट दर्शन, सुखवाद, उपयोगितावाद, कांट दर्शन, संकल्प स्वातंत्र, संकल्प, संकल्प स्वतंत्र, संकल्प स्वतंत्र। और इसके बाद में दंड का सिद्धांत, दंड का सिद्धांत। तो दोस्तों ये हमारे क्या है, जो एसएसटी का सेकंड पेपर है सेकंड ग्रेड का, उसमें जो दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है उसके ही क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पॉइंट दे रखे हैं। जिसमें पहला है वैदिक दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद की मूल अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे, गीता के निष्काम कर्म, जैन धर्म पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे और गांधी जी की नैतिक अवधारणा पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे हम सुकरात की पत्ती और कांड की पत्ती। उसके बाद पढ़ेंगे हम सुखवाद, उपयोगितावाद, कांड दर्शन और संकल्प स्वातंत्र और दंड का सिद्धांत। तो दोस्तों ये हमारे क्या रहेंगे, हमारे दर्शन शास्त्र के टॉपिक रहेंगे। अब इनका हम गहराई से एनालिसिस करेंगे, जितना हो सके जितना गहराई से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा, पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा दर्शन, वैदिक दर्शन। तो उससे पहले हम थोड़ा दर्शन शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, इसका क्या है, क्या अर्थ है, किस भाषा से लिया गया है और इसका क्या अर्थ निकलता है। तो दोस्तों ये दर्शन शास्त्र के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमारे टॉपिक हो गए एसएसटी सेकंड ग्रेड के, जो दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है उसके टॉपिक हो गए। दोस्तों ये 4 सब्जेक्ट है, ये बहुत मायने रखते हैं हमारे सेकंड पेपर के हिसाब से। अगर इनका क्वेश्चन हम कर पाते हैं तो ये मानो हम सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। यानी 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र, जो हमें सिलेक्शन दिलाते हैं। तो एसएसटी में 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत मायने रखते हैं सिलेक्शन के हिसाब से। इसीलिए हमने ये 4 सब्जेक्ट क्लासेस स्टार्ट किए। उसमें पहली क्लास लगे हैं दर्शन शास्त्र की, उसके बाद हम करेंगे समाज शास्त्र, फिर लोक प्रशासन, फिर अर्थशास्त्र। तो दोस्तों दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का जो अर्थ है वो है दर्श से निकला है। दर्श का मतलब होता है देखना। दर्शन शास्त्र का अर्थ है दर्श का मतलब होता है देखना। अब देखने में कौन कौन से, एक तो भौतिक वस्तुएं आती है और एक आध्यात्मिक वस्तुएं आती है।
यानी देखने में एक तो भौतिक जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, और एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब जो दिखाई नहीं देती लेकिन उनका एहसास होता है, वो होती है आध्यात्मिक। तो भौतिक वस्तुओं का क्या है, दर्शन शास्त्र में उल्लेख नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक वस्तुओं का क्या है, दर्शन शास्त्र में उल्लेख है। उसके बाद देखते हैं हम जो भौतिक वस्तुएं कौन कौन सी है, भौतिक वस्तुएं कौन कौन सी है, और दर्शन जो आध्यात्मिक वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी है, और किस प्रकार उनको देखा जाता है। तो इनका जो विश्लेषण है यानी दर्शन शास्त्र का, ये किससे हुआ है, दर्श धातु से। दर्श दर्श धातु से इनका विश्लेषण हुआ है। दृश्य, दृश्य का मतलब होता है देखना, देखना। अब देखना दो प्रकार से, एक तो है भौतिक वस्तुएं, एक है आध्यात्मिक वस्तुएं। तो भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, इनका दर्शन शास्त्र में उल्लेख नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक वस्तुएं, आध्यात्मिक वस्तुएं, आध्यात्मिक वस्तुएं, इनके बारे में दर्शन शास्त्र में बताया गया है। अब भौतिक वस्तुएं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं जो बाह्य रूप से दिखाई दे, यानी बाह्य स्थूल रूप से दिखाई दे, यानी बाह्य चक्षु से दिखाई दे। चक्षु का मतलब होता है आंखें, यानी बाह्य रूप में, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, वो कौन सी है, भौतिक वस्तुएं। यानी बाह्य रूप में, बाह्य स्थूल नेत्र के रूप में दिखाई दे, बाह्य स्थूल नेत्र यानी चक्षु के रूप में दिखाई दे। ये कौन सी है, ये भौतिक वस्तु है। कौन कौन सी है, जो बाह्य रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, वो कौन सी, भौतिक वस्तु है। और जो ऐसी वस्तु है जो अंतर्मन से, वास्तविक चक्षु से, यानी अंतर्मन से जो आंतरिक रूप से दिखाई दे, आंतरिक रूप से दिखाई दे, यानी बाह्य रूप से नहीं, आंतरिक रूप से, यानी अंतर्मन से दिखाई दे, वो कौन सी, आध्यात्मिक वस्तु है। यानी ऐसी वस्तु है जो आंतरिक या अंतर्मन से दिखाई दे, ये कौन सी है, आध्यात्मिक वस्तु है। तो दोस्तों जो दर्शन शास्त्र है उसका अर्थ दृश्य, दृश्य का मतलब है देखना। अब देखना दो प्रकार से, एक तो भौतिक, एक और आध्यात्मिक। तो भौतिक रूप से इसमें देखने का मतलब भौतिक रूप नहीं होता, देखने का मतलब होता है देखना आध्यात्मिक रूप। आध्यात्मिक कैसे, आंतरिक मन और अंतर्मन से। भौतिक का मतलब होता है बाह्य, यानी जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, ऐसी वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, वो होती है बाह्य वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो आंतरिक और अंतर्मन से, अपने मन से, कहते हैं ना आंखें मन करके भगवान ईश्वर का नाम लो, भगवान दिखाई देते हैं, तो वो होती है कौन सी, आध्यात्मिक वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो आंतरिक मन यानी अंतर्मन से दिखाई दे। तो दोस्तों ये हुआ देखना। तो ये जो देखने के बाद देखते हैं हम जो दर्शन शास्त्र है, इसका उद्गम कैसे हुआ, कौन सी भाषा से हुआ, किस धातु से हुआ, कौन सी भाषा से हुआ और किस शब्द से हुआ। दर्शन शास्त्र का जो उद्गम हुआ वो हुआ फिलोसॉफी से, यानी इसका उद्गम हुआ वो हुआ फिलोसॉफी से। फिलोसॉफी किससे हुआ, फिलोसॉफी से। फिलोसॉफी जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द है। फिलोसॉफी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। एक मिनट दोस्तों, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब ग्रीक भाषा का शब्द है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी के दो टुकड़े किए गए, यानी इसका जो फिलोसॉफी बना ये दो से बना, किससे बना, दो रूप से बना। किसे, एक तो फिलोसॉफी, फिलोस और सोफिया से, फिलोसोफिया से। अब फिलोस है, इस फिलोस का क्या अर्थ है और सोफिया का क्या अर्थ है। तो फिलोस का अर्थ है लव, प्रेम,
इसका अर्थ है लव, मतलब प्रेम। और इसका अर्थ है ज्ञान, नॉलेज। इसका अर्थ है ज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज। ये दो शब्द हुए, फिलोस और सोफिया, यानी जो दर्शन शास्त्र है इसे क्या कहते हैं, फिलोसॉफी। फिलोसॉफी किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अब फिलोसॉफी के दो रूप हैं। कैसे बना फिलोसॉफी, तो फिलोस और सोफिया से बना। तो फिलोस का अर्थ होता है प्रेम और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान। अब प्रेम ज्ञान यानी इसका दोनों का अर्थ मिला के वो ज्ञान, प्रेम के प्रति या फिर ज्ञान के प्रति प्रेम, ज्ञान के प्रति प्रेम। अर्थ क्या हुआ, अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम। क्या अर्थ हुआ इसका, ज्ञान के प्रति प्रेम या फिर अनुराग, ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। ये क्या हुआ, ये फिलोसॉफी का अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति, और ज्ञान के प्रति प्रेम और अनुराग। तो दोस्तों ये फिलोसॉफी का अर्थ हुआ। अब देखो फिलोसॉफी ग्रीक भाषा के शब्द से, फिलोसॉफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया। फिलोस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। तो इसका संपूर्ण अर्थ हुआ ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। तो दोस्तों इस प्रकार हम जो फिलोसॉफी पढ़ते हैं इसका अर्थ निकलता है ज्ञान के प्रति प्रेम और अनुराग। क्या निकलता है, ज्ञान के प्रति प्रेम और अनुराग। तो दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि फिलोसोफिया का अर्थ क्या है, तो उसका आएगा ज्ञान के प्रति प्रेम। क्या आएगा, ज्ञान के प्रति प्रेम। अब इसके बाद में देखते हैं हम कि फिलोसॉफी में क्या बता रखा है। फिलोसॉफी में बता रखा है कि जीवन जगत में प्रारंभ से लेकर उसके अंत तक को जानने का निष्पक्ष और तार्किक प्रणाली, निर्दोष प्रणाली क्या है, दर्शन शास्त्र है। यानी दर्शन शास्त्र की क्या परिभाषा होगी, दर्शन शास्त्र की परिभाषा होगी कि जीवन जगत, जीवन व जगत, जीवन व जगत के प्रारंभ से लेकर, के प्रारंभ से लेकर, जीवन जगत के प्रारंभ से लेकर उसके अंत तक मतलब आखिरी तक, उसके अंत तक को जानने, उसके अंत तक को जानने, उसके अंत तक को जानने कि निष्पक्ष तार्किक, निष्पक्ष और तार्किक प्रणाली और निर्दोष प्रणाली, तार्किक प्रणाली और निर्दोष प्रणाली को दर्शन शास्त्र कहते हैं। निर्दोष प्रणाली को दर्शन शास्त्र कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या हुई, ये दर्शन शास्त्र की परिभाषा हुई। क्या हुई, दर्शन शास्त्र की परिभाषा। क्या परिभाषा है कि जीवन जगत के प्रारंभ से लेकर अंत तक, यानी जीवन जब हमारा प्रारंभ होता है, यानी जब से जन्म होता है उसके तब से लेकर हमारा अंत यानी मृत्यु तक, यानी हमारा अंत यानी मृत्यु तक को जानने का निष्पक्ष और तार्किक प्रणाली और निर्दोष प्रणाली का जो अध्ययन होता है वो किसमें होता है, दर्शन शास्त्र में होता है। तो ये रही दर्शन शास्त्र की परिभाषा। तो दोस्तों कई बार परिभाषा पूछ ली जाती है कि दर्शन शास्त्र पूछ लिया जाता है दर्शन शास्त्र क्या है। उसमें जो कथन में आती है वो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं कि दर्शन शास्त्र की क्या परिभाषा है, दर्शन शास्त्र का अर्थ क्या है, दर्शन शास्त्र किससे मिलकर बना है, दर्शन शास्त्र किस भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बढ़ते हैं। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों इसका प्रारंभ कैसे हुआ, दर्शन शास्त्र का प्रारंभ, यानी दर्शन शास्त्र का प्रारंभ।
प्रारंभ कैसे हुआ, कितने तत्व हैं इसके, प्रारंभ, और इसका अंत भी देखेंगे, प्रारंभ भी देखेंगे। तो प्रारंभ में इसका पहले क्या देखते हैं हम, स्वरूप देखते हैं। क्या देखते हैं इसका, क्या स्वरूप था दर्शन शास्त्र का, तो इसका स्वरूप, स्वरूप, क्या स्वरूप था इसका, तो इसका स्वरूप दो तरीके से था, एक तो भौतिक और एक चैतन्य, एक तो भौतिक और एक चैतन्य। तो भौतिक में जो था उसे कहते हैं भौतिकतावाद, और चैतन्य में जो था उसे कहते हैं आध्यात्मिकवाद। यानी एक तो भौतिक और एक चैतन्य, भौतिक और एक चैतन्य, इसे कहते हैं हम भौतिकतावाद, और इसे कहते हैं आध्यात्मवाद, आध्यात्मवाद। ये इसका क्या था, इसका स्वरूप था। अब इसमें इसके जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं, यानी किस किस में बताया गया है, इसके क्या क्या है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है इसका उदाहरण, इसका भौतिकवाद का, तो इसमें एग्जाम्पल है एक तो चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन में बताया गया है भौतिकतावाद। दोस्तों कहते हैं ना, चार्वाक दर्शन ने कहा है कि जब तक जियो सुख से जियो, चाहे रन लेकर ही घी पियो, और तब तक पीते रहो जब तक गिर न जाओ। तो दोस्तों यही चार्वाक दर्शन है। तो इसका जो उदाहरण है वो है चार्वाक दर्शन, चार्वाक दर्शन। और दूसरा कौन सा है इसका, वो है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ये क्या है, ये दो दर्शन है किसके, भौतिकतावाद के। अब जो आध्यात्मिकवाद है उसके कितने दर्शन है, उसके भी दो दर्शन है। कौन कौन से हैं, पहला है शंकराचार्य, कौन सा है पहला, शंकराचार्य, शंकराचार्य, पहला है शंकराचार्य। ये अपने क्या है, इंडिया में यानी भारत में कौन सा है, शंकराचार्य। और ये कौन सा है भारत में, चार्वाक दर्शन, इंडिया में। और ये कौन सा है, वर्ल्ड में यानी विश्व में। कार्ल मार्क्स विश्व में था, और जो भौतिकतावाद था उसमें जो भारत में चार्वाक दर्शन, और विश्व में कार्ल मार्क्स। अब जो आध्यात्मिकवाद है उसमें जो भारत में है वो शंकराचार्य, और जो वर्ल्ड में यानी विश्व में है वो कौन से, स्पिनोजा, कौन से, स्पिनोजा, वर्ल्ड में कौन से, स्पिनोजा। तो दोस्तों ये स्वरूप हुआ किसका, दर्शन शास्त्र का। एक था भौतिकवाद, एक था चैतन्य। चैतन्य में कौन सा है, आध्यात्मिकवाद, और भौतिक में कौन सा है, भौतिकतावाद। तो भौतिकतावाद में जो भारत में था वो था चार्वाक दर्शन, और जो विश्व में था वो था कार्ल मार्क्स। और जो आध्यात्म में था वो भारत में था शंकराचार्य, और विश्व में था स्पिनोजा। अब इस प्रारंभ में दर्शन शास्त्र के कितने तत्व हुए वो देखते हैं। दर्शन शास्त्र के तत्व कौन कौन से इसके तत्व थे, कितने रूप थे। दोस्तों जो मैं लिखवा रहा हूँ आप अपने नोट्स में ऐसे कैसे लिखते जाएं ताकि बाद में आपको फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े और अपना रिवीजन आराम से कर सको। दोस्तों बार बार रिवीजन करने से ही आपको आपकी सफलता का गेट खुलता है। तो दोस्तों रिवीजन करना मतलब अपना टॉपिक कंप्लीट करना, और ऐसा कंप्लीट करना कि क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, बस क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए, क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए। तो दोस्तों इसीलिए हम पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र, और दर्शन शास्त्र इस प्रकार कंप्लीट कर लेंगे कि दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों जो एसएसटी का सेकंड पेपर है दर्शन शास्त्र, उसमें जो सेकंड पेपर में जो सब्जेक्ट है दर्शन शास्त्र, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वही हमारे जो सेकंड ग्रेड का जो लक्ष्य है उस तक हमें पहुंचाते हैं। तो दोस्तों ये चार सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आएंगे, वो हमारा प्लस पॉइंट होगा। तो उसके बाद में हम देखते हैं इसके तत्व, यानी इसके तत्व कौन कौन से हैं, यानी इसके कितने मूल तत्व हैं। इसके मूल तत्व इसके दर्शन शास्त्र के मूल तत्व, पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, एकांतवाद, एकांतवाद, एकांतवाद। जिसे हम क्या कहते हैं एकांतवाद को, इसे कहते हैं अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, अद्वैत, अद्वैतवाद।
दोस्तों ये हमारा मूल तत्व है पहला। कितने तत्व इसमें? 3। तो ये हमारा पहला मूल तत्व है। अब इसमें जो भारत में थे, कौन से थे भारत में? कौन से थे? तो भारत में शंकराचार्य। भारत में शंकराचार्य। और विश्व में कौन थे? तो विश्व में थे स्पिनोजा। इसमें कौन थे? स्पिनोजा। स्पिनोजा। अब इसके बाद में देखते हैं कौन सा तत्व, दूसरा तत्व कौन सा है? द्वैतवाद। कौन सा है? द्वैतवाद। द्वैतवाद। द्वैतवाद को क्या कहते हैं? जड़। द्वैतवाद का मतलब होता है जड़। जड़। द्वैतवाद का मतलब होता है जड़। द्वैतवाद। द्वैतवाद दूसरा, द्वैतवाद पहला एकांतवाद, दूसरा द्वैतवाद, और तीसरा आध्यात्म अनेकावाद, अनेकांतवाद। यानी द्वैतवाद है इसमें जो भारत में थे। भारत में कौन थे? तो भारत में थे सांख्य दर्शन। कौन सा दर्शन था भारत में? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। और विश्व में कौन सा दर्शन था? तो विश्व में थे कौन से विचारक थे? डेकार्टे। डेकार्टे। विश्व में कौन थे? डेकार्टे। इसके बाद में तीसरा कौन सा था? तो अनेकांतवाद। तीसरा कौन सा है इसका तत्व? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद। तीसरा कौन सा है? अनेकांतवाद। अनेकांत का मतलब होता है अनेक, बहुत। तो ये अनेकांतवाद तीसरा इसका क्या है? मूल तत्व। अब इसमें भारत में कौन थे? कौन सा दर्शन था? और विश्व में कौन सा दर्शन था? तो इसमें भारत में था जैन दर्शन। भारत में कौन था? जैन दर्शन। जैन। और विश्व में था इसमें लाइबिक्स। लाइब्निज्म। सॉरी, लाइब्निज्म। विश्व में लाइब्निज्म। इसमें कौन था? लाइब्निज्म। तो दोस्तों दर्शन शास्त्र के मूल तत्व कितने थे? 3। कौन कौन से? एकांतवाद या अद्वैतवाद, जिसमें भारत में थे शंकराचार्य और विश्व में थे स्पिनोजा। उसके बाद में दूसरा था द्वैतवाद। तो भारत में सांख्य दर्शन। द्वैतवाद के बारे में कौन सा है? सांख्य दर्शन। और विश्व में डेकार्टे। अब तीसरा वाला था अनेकांतवाद। तो भारत में जैन दर्शन और विश्व में लाइब्निज्म। तो दोस्तों इस प्रकार क्या हुआ? ये इसके मूल तत्व थे किसके? दर्शन शास्त्र के। अब इसके बाद में देखते हैं हम दर्शन शास्त्र किसके बारे में है। दर्शन शास्त्र में मेन जो इसका मेन मूल मंत्र वो क्या है? तो इसका जो दर्शन शास्त्र का मूल मंत्र है वो जीवन जगत। क्या है इसका? जीवन जगत। मतलब जीवन के बारे में और जगत के बारे में बताया गया है इसमें। किसमें? दर्शन शास्त्र में। तो इसका मूल मंत्र क्या है? जीवन जगत। जीवन और जगत। जीवन और जगत, ये इसका क्या है? दर्शन शास्त्र का वाक्य। अब इसके बाद में देखते हैं हम जो इसका अंत है। ये तो प्रारंभ हो गया इसका। प्रारंभ में इसका स्वरूप देख लिया हमने, कौन सा? भौतिकवाद देख लिया और आत्मतवाद देख लिया। उसके बाद में हम देख लिए जो मूल तत्व वो कौन कौन से? 3 है। तो पहला है एकांतवाद, अद्वैतवाद, जिसमें भारत में शंकराचार्य, विश्व में स्पिनोजा। और दूसरा है द्वैतवाद, जिसमें भारत में सांख्य दर्शन और विश्व में डेकार्टे। उसके बाद में अनेकांतवाद, जिसमें भारत में जैन दर्शन और विश्व में लाइब्निज्म। इसके बाद में देखते हैं इसका अंत किसका? प्रारंभ देख लिया हम दर्शन शास्त्र का। अब इसका अंत देखते हैं। तो अंत में क्या है? यानी अंत में क्या करना चाहिए ये बता रखा है इसमें। अंत यानी अपने जो जीवन का है वो अंत दर्शन शास्त्र की परिभाषा में बता रखा है दोस्तों कि दर्शन शास्त्र का मतलब है प्रारंभ से लेकर अंत तक, यानी जब से हमारा जन्म होता है और तब से लेकर मृत्यु तक, ये दर्शन शास्त्र में बता रखा है। तो इसका अंत में क्या करना चाहिए? अंत में क्या होता है? किस पर निर्भर होता है? ये अंत बता रखा है इसका। तो इसका अंत कैसे होगा? अंत में अंत, दर्शन शास्त्र का अंत। दोस्तों अंत में जो जन्म होता है, जन्म होने के बाद जो जीवन जगत होता है उसको देखते हुए जो अंत होता है, अंत यानी मृत्यु के समय पहुंचता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें स्वर्ग
नरक, अंत में क्या मिलता है? स्वर्ग, नरक, स्वर्ग, 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 नरक, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, विनाश। ये क्या है इसका? ये अंत है, मोक्ष, विनाश, विनाश। ये क्या है इसका? ये इसका अंत है। दोस्तों, दर्शन शास्त्र में प्रारंभ, भौतिकतावाद, आध्यात्मवाद और उसके तत्व, दर्शन शास्त्र की परिभाषा जो मैंने बताई प्रारंभ से लेकर अंत तक, दर्शन शास्त्र के किस भाषा के शब्द से? ग्रीक भाषा के शब्द से। दर्शन शास्त्र जो फिलोसॉफी है वो किससे बना है? तो फिलोस और सोफिया से बना है। फिलोस का मतलब होता है प्रेम, लव, और सोफिया का मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान, यानी ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। इसका क्या है अर्थ है? ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग। अब उसके बाद में देखते हैं हम भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन। अब भारतीय दर्शन के कितने रूप हैं इसके? भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन में पहला कौन सा है? आस्तिक। पहला आस्तिक मतलब आस्था रखने वाला, आस्तिक। आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक। दोस्तों, वेद के बारे में बताएंगे, इसमें बीच में वेद भी आएगा। आस्तिक, नास्तिक, यानी आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक का मतलब होता है आस्तिक, और नास्तिक का मतलब, नास्तिक यानी जो आस्था नहीं रखता, वो होता है नास्तिक। अब आस्तिक में जो वेदों की प्राथमिकता को क्या करता है? स्वीकार करता है। यानी वेदों में क्या दे रखा है? वेदों में ईश्वर के बारे में दे रखा है, क्या क्या दे रखा है वेदों में, उनको क्या करता है? वो आस्तिक स्वीकार करता है। यानी इसमें जो वेदों में दे रखा है उसको क्या करता है? स्वीकार। यानी जो वेदों में दे रखा है उसे क्या करता है? स्वीकार। स्वीकार करता है। यानी जो वेदों में दे रखा है, आस्तिक जो वेदों में दे रखा है उसे क्या करता है? स्वीकार करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे षड दर्शन, षड दर्शन, षड दर्शन। इसमें कौन कौन से हैं? सांख्य, योग, न्याय, सांख्य, योग, न्याय। ये क्या है? षड दर्शन कौन कौन से? पहले सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। तो दोस्तों ये क्या हो गए? ये षड दर्शन हो गए। यानी 6 दर्शन कौन कौन से हैं? पहला कौन से? सांख्य, फिर योग, फिर न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये क्या है? ये षड दर्शन। तो दोस्तों, आस्तिक होता है वो वेदों को, जो वेदों में जो षड दर्शन दे रखा है उनको क्या करता है? स्वीकार करता है। षड दर्शन नहीं, इसका और भी होगा, लेकिन ये जो वेदों में जो भी दे रखे हैं उनको क्या करता है? ये आस्तिक स्वीकार करता है। तो उसके बाद में देखते हैं नास्तिक। नास्तिक, नास्तिक। अब नास्तिक में क्या है? नास्तिक, नास्तिक में जो वेदों में जो वेदों की जो प्रमाणिकता होती है उसको नहीं मानता है, उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। यानी जो वेदों में दे रखा है उसको स्वीकार नहीं करता है, वो क्या कहते हैं? नास्तिक। जो वेदों में नहीं दे रखा है, यानी जो वेदों में दे रखा है लेकिन उसको नहीं मानते, यानी उसको स्वीकार नहीं करते, सॉरी,
जो वेदों में जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। ऐसा लिखो, जो वेदों की प्रामाणिकता जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। एंड दोस्तों, जो आस्तिक होते हैं वो तो वेदों की क्या करते हैं, प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं कि वेदों में जो दे रखा है वो सही है। लेकिन जो नास्तिक होते हैं वो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो है चावार्क, चावार्क दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। इसके जो एग्जाम्पल है वो है चावार्क दर्शन, जैन और बौद्ध दर्शन। ये क्या है, ये वेदों की क्या क्या प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। दोस्तों, आस्तिक और नास्तिक का मतलब समझ में आया। आस्तिक का मतलब होता है ये वेदों में जो प्रामाणिकता है उसको स्वीकार करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर सर्व दर्शन देख लिया हमने, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत देख लिया। उसके बाद में हमने देखा है कि जो नास्तिक होता है वो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करता। उसमें कौन कौन से हैं, उसमें चावार्क दर्शन है, चावार्क दर्शन के बाद जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। तो ये वेदों की क्या क्या प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। इसके बाद देखते हैं वेद। वेद इसके बाद हम देखते हैं वेद। वेद तो वेद में जो दो होते हैं, एक तो ईश्वरवादी और एक होता है अनिश्वरवादी। वेद वेद इसमें दो होते हैं, कौन सा, एक तो ईश्वरवादी और एक अनिश्वरवादी। ईश्वरवादी और एक होता है अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी अनिश्वरवादी यानी जो वेद होते हैं इसमें क्या होता है, दो रूप होते हैं, कौन से, एक तो ईश्वरवादी और एक होता है अनिश्वरवादी। जो ईश्वरवादी होते हैं वो ईश्वर में क्या करते हैं, आस्था रखते हैं, यानी ईश्वर के अस्तित्व को मानने वाले क्या कहलाते हैं, ईश्वरवादी। ईश्वर के अस्तित्व को मानने वाले क्या कहलाते हैं, ईश्वरवादी। ईश्वर के अस्तित्व को मानने वाले को मानने वाले यानी वो कहते हैं कि ईश्वर है, वो मानते हैं कि ईश्वर इस जगत में ईश्वर है, यानी ईश्वर में आस्था रखने वाले क्या कहलाते हैं, ईश्वरवादी। यानी ईश्वर में अस्तित्व, ईश्वर के अस्तित्व को मानने वाले, यानी ईश्वर का अस्तित्व है, उसे क्या कहते हैं, ईश्वरवादी। जैसे योग, न्याय, जैसे मैंने देखा ना, वो बताया ना सरदर्शन, तो वो क्या होता है, आस्तिक मतलब ईश्वरवादी, नास्तिक मतलब अनिश्वरवादी। तो आस्तिक में एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं सरदर्शन। इसमें भी क्या है, सड़ दर्शन। सर दर्शन में कौन सा बताया मैंने, सांख्य बताया, योग बताया, न्याय बताया, वैशेषिक बताया, मीमांसा बताया, वेदांत बताया। ये क्या है, ईश्वरवादी। इसके बाद में देखते हैं अनिश्वरवादी कौन कौन है। क्या है अनिश्वरवादी, तो अनिश्वरवादी जो ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते, जैसे नास्तिक और अनिश्वरवादी। अनिश्वर का मतलब होता है जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते, यानी ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानने वाले क्या कहलाते हैं, अनिश्वरवादी। ईश्वर का अस्तित्व न मानने वाले, न मानने यानी ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानने वाले क्या कहलाते हैं, अनिश्वरवादी। कौन कौन से, जैसे चावार्क, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये क्या है, अनिश्वरवादी। सांख्य, ये क्या है, अनिश्वरवादी। यानी सर दर्शन में जो सांख्य और मीमांसा है, सांख्य और सर दर्शन में, सॉरी, सर दर्शन में सांख्य और मीमांसा है वो आएंगे अनिश्वरवादी। सांख्य और मीमांसा वो आएंगे अनिश्वरवादी। लेकिन जो योग है, न्याय है, वैशेषिक है और वेदांत है वो आएंगे ईश्वरवादी में। और इसमें आएंगे एग्जाम्पल के तौर पर चावार्क, जैन, बौद्ध, मीमांसा, सांख्य और मीमांसा।
मीमांसा। और इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आएंगे योग, न्याय, वैशेषिक, वैशेषिक और वेदांत। ये क्या है? ईश्वरवादी। और ये क्या है? अनिश्वरवादी। कौन कौन से? अनिश्वरवादी चार्वाक, जैन, बौद्ध और सांख्य, मीमांसा। और ईश्वरवादी में कौन कौन से? षड दर्शन में योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत। तो दोस्तों जैसा मैं लिखवा रहा हूँ बोर्ड पे, ये आपके नोट्स बनाने के हिसाब से लिखवा रहा हूँ, ताकि आपको बाद में फिर कहीं से मैटर ना मिले तो आप आराम से इसका रिविजन कर सको दोस्त। तो दोस्तों ये जो दर्शन शास्त्र हम लेके चल रहे हैं, इसको पूरा गहराई से अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं, गहराई से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा जो सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो सके, हम क्वेश्चन आंसर कर सके, और जो पहले वाले क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको क्वेश्चन को देख के मिलान कर सके कि वास्तव में ये क्वेश्चन कहाँ से बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये हुआ हमारा वेद। इसके बाद में देखेंगे हम जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन है, उसके बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन। तो दोस्तों हमने ये पढ़ा वेद, पहले पढ़ा आस्तिक, फिर पढ़ा नास्तिक और वेद। वेद का मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। तो दोस्तों हमने पढ़ा ईश्वरवादी और अनिश्वरवादी। ईश्वरवादी में पढ़ा हमने जो ईश्वर में अस्तित्व रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? ईश्वरवादी। अनिश्वरवादी होते हैं जो ईश्वर में अस्तित्व नहीं रखते, वो क्या कहलाते हैं? अनिश्वरवादी। ईश्वर ईश्वर जो ईश्वरवादी है उनका एग्जाम्पल क्या है? उनका षड दर्शन। षड दर्शन में कौन कौन से हैं? न्याय, योग, न्याय, वैशेषिक और वेदांत। इधर अनिश्वरवादी में कौन कौन से? चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और मीमांसा के साथ इसमें है सांख्य, सांख्य दर्शन। अब इसके बाद में देखते हैं हम जो पाश्चात्य दर्शन है, यानी जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन है, उनके बारे में पढ़ते हैं। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन कौन कौन से हैं? क्या क्या दे रखा है उनमें? आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, आधुनिक आधुनिक पाश्चात्य, पाश्चात्य, आधुनिक पाश्चात्य, पाश्चात्य दर्शन। आधुनिक पाश्चात्य, पाश्चात्य दर्शन, आधुनिक पाश्चात्य दर्शन। अब इनके बारे में क्या क्या बता रखा है? तो इनके बारे में तीन तीन प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है, जिनमें एक तो बुद्धिवाद होता है, बुद्धिवाद, अनुभववाद और संबंधवाद। कितने रूप इसके? आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के तीन रूप है। कौन कौन से? बुद्धिवाद, एक तो बुद्धिवाद है, दूसरा है अनुभववाद और तीसरा है संबंधवाद। तो पहला पढ़ते हैं बुद्धिवाद। बुद्धिवाद, अब बुद्धिवाद में क्या दे रखा है? पहला बुद्धिवाद, दूसरा पहला बुद्धिवाद, दूसरा अनुभववाद और तीसरा संबंधवाद। संबंधवाद। तो दोस्तों जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन है उनके बारे में जो तीन बता रखे हैं, उनका तीन भागों में बांटा है उन्होंने। एक तो बुद्धिवाद है, एक अनुभववाद है और एक संबंधवाद है। तो हम पढ़ेंगे बुद्धिवाद। बुद्धिवाद में क्या दे रखा है? बुद्धिवाद में दे रखा है कि इसमें ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? बुद्धि है। इसमें ज्ञान का एकमात्र स्रोत, ज्ञान का एकमात्र स्रोत, मात्र स्रोत क्या है? बुद्धि। क्या है? बुद्धि। यानी बुद्धिवाद में बता रहा है कि इसमें ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? बुद्धि है। और इसमें जो ज्ञान है वो जन्मजात रूप से विद्यमान होता है। ज्ञान जन्मजात रूप से विद्यमान होता है, विद्यमान
होता है। यानी जब से जन्म होता है तब से क्या ज्ञान उसमें निहित होता है, यानी विद्यमान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है इसके, इसमें जो तुलना की गई है, बुद्धिवाद की तुलना किससे की गई है? तो इसकी तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना मकड़ी से की गई है। किससे की गई है? मकड़ी से। तुलना किससे की गई है? मकड़ी से की गई है। से की गई है। किससे की गई है? मकड़ी से की गई है। अब इसमें ज्ञान की क्या विशेषता है? बुद्धिवाद में ज्ञान की विशेषता के बारे में बताया गया है, तो ज्ञान की क्या विशेषता है? तो ज्ञान की विशेषता, ज्ञान की विशेषता, ज्ञान की क्या विशेषता है इसमें? तो इसमें ज्ञान की विशेषता में बताया गया है कि इसमें एक तो अनिवार्यता है, और एक सार्वभौमिकता है, और नवीनता, नवीनता नहीं है इसमें। अनिवार्यता, अनिवार्यता है, सार्वभौमिकता है, अनिवार्यता सार्वभौमिकता, लेकिन नवीनता इसमें नहीं है। नवीनता यानी इसमें अनिवार्यता है, सार्वभौमिकता है, लेकिन नवीनता नहीं है। दोस्तों इसकी तुलना करेंगे किससे? अनुभववाद से। तभी बता रहा हूं मैं नवीनता, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं थी नवीनता, लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं, क्योंकि वहां हो सकता है वहां नवीनता हो, अनिवार्यता हो, सार्वभौमिकता नहीं हो। तो इस प्रकार इसकी क्या करेंगे? विशेषताओं में भी तुलना करेंगे। अब इसकी पद्धति क्या है? भौतिकवाद की पद्धति, इधर ले लेता हूं दोस्तों, पद्धति, इसकी पद्धति। तो भौतिकतावादी जो पद्धति है वो है निगमन। कौन सी पद्धति है? निगमन। कैसी पद्धति है इसकी? निगमन। भौतिकतावाद की पद्धति क्या है? निगमन। उसके बाद हम देखते हैं इसमें जिस सामान्य बता रखा है, मतलब इसमें क्या बता रखा है बुद्धिवाद में, कि मनुष्य क्या है? मनुष्य मरणशील है। क्या है? मनुष्य मरणशील है। मनुष्य मरणशील है। जैसे राम एक मनुष्य है, राम एक मनुष्य है। तो इसमें क्या है? मनुष्य मरणशील है। और इसमें विशेष क्या है? विशेष क्या है? तो इसमें विशेष है राम मरणशील है। राम मरणशील है, यानी राम की मृत्यु होगी, ये निश्चित है। राम मरणशील है। तो दोस्तों ये चीज क्या बोलता अपने बुद्धिवाद, बुद्धिवाद में क्या देखा हमने? बुद्धिवाद में देखा कि ज्ञान एकमात्र स्रोत क्या है? बुद्धि है। ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? बुद्धि है। उसके बाद में जो ज्ञान है वो जन्मजात रूप से विद्यमान होता है। तब से, जब से जन्म होता है तब से ज्ञान उसमें निहित होता है, विद्यमान होता है। और इसमें जो बुद्धिवाद की तुलना किससे की गई है? मकड़ी से की गई है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि बुद्धिवाद की तुलना किससे की है? मकड़ी से की गई है। और इसकी पद्धति क्या है? निगमन है। उसकी विशेषता क्या है? तो इसमें अनिवार्यता है, अनिवार्यता, सार्वभौमिकता है, और इसमें नवीनता नहीं है। और इसमें क्या बताया गया कि मनुष्य मरणशील है। जैसे राम एक मनुष्य है तो उसका मरना निश्चित है, उसका मरना निश्चित है, तो राम एक मरणशील है। इसके बाद में देखते हैं हम अनुभववाद। दूसरा देखते हैं हम अनुभववाद। अनुभववाद में क्या दे रखा है? अनुभववाद। दूसरा कौन सा है? अनुभववाद। अनुभववाद। इसमें क्या बता रखा है दोस्तों? तो इसमें बता रखा है कि इसमें ज्ञान का स्रोत अनुभव है। क्या इसमें ज्ञान का स्रोत? अनुभव। बुद्धिवाद में क्या था? ज्ञान का स्रोत बुद्धि। इसमें क्या है? ज्ञान का स्रोत अनुभव। ज्ञान का स्रोत क्या है? अनुभव।
ज्ञान का स्रोत क्या है इसमें? अनुभव। उसमें क्या था? बुद्धि। दोस्तों मैं तुलना करता रहूंगा, जैसे अनुभव आ गया तो इसकी तुलना किससे करूंगा? मैं बुद्धिवाद से करूंगा। अब संबंधवाद आएगा तो उसकी तुलना अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों से करूंगा। तो आप ध्यान रखना, जो मैंने पहले लिखा है था उसमें लिखा है था ज्ञान का स्रोत, बुद्धिवाद में क्या था? बुद्धि थी। इसमें ज्ञान का स्रोत क्या है? अनुभव है। इसमें तुलना किससे की गई है? उसमें मकड़ी से की गई थी। और इसमें तुलना किससे की गई है? चींटी से की गई है। तो दोस्तों मैं साथ का साथ लिखवाता रहूंगा, आप भी अपने नोट्स बनाते रहें और साथ के साथ तुलना करें, तो उसमें आपका जो ज्ञान होगा दर्शन शास्त्र में, नॉलेज बढ़ेगी, साथ ही आपको टॉपिक समझ में भी आएगा। तो तुलना करने से क्या? टॉपिक बड़ा मजबूत होता है। तो दोस्तों इसमें जो ज्ञान बताया गया है, ज्ञान का स्रोत क्या बताया गया है? अनुभव बताया गया है। इसके बाद में इसमें संपूर्ण ज्ञान बाह्य अनुभव के द्वारा अर्जित किया जाता है। उसमें क्या था? उसमें संपूर्ण ज्ञान जन्म से विद्यमान था। बुद्धिवाद में संपूर्ण ज्ञान जन्म से विद्यमान था, और इसमें जो ज्ञान है वो बाह्य स्रोतों से अर्जित किया जाता है। इसमें ज्ञान बाह्य अनुभवों से अर्जित किया जाता है। ज्ञान बाह्य अनुभवों से अर्जित किया जाता है। और बुद्धिवाद में क्या था? उसमें ज्ञान जन्म से विद्यमान था, जबकि इसमें क्या है? इसमें ज्ञान बाह्य अनुभव से अर्जित किया जाता है। इसमें ज्ञान का स्रोत क्या है? इसमें ज्ञान का स्रोत है चींटी। क्या है? चींटी। यानी इस सर ज्ञान का स्रोत अनुभव है, और इसमें तुलना किससे की गई है? चींटी से की गई है। उसमें किससे की गई थी? मकड़ी से की गई थी। इसमें तुलना तुलना किससे की गई है? चींटी से की गई है। किससे? चींटी से। जबकि बुद्धिवाद में किससे की गई थी? मकड़ी से की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें जो ज्ञान की विशेषता है उसमें क्या थी? उसमें थी अनिवार्यता, सार्वभौमिकता, ये दो थी, और नवीनता उसमें नहीं थी। इसमें क्या है? इसमें नवीनता है, और अनिवार्यता और सार्वभौमिकता इसमें नहीं है। तो ज्ञान की विशेषता, ज्ञान की विशेषता उसमें बताया था मैंने, अनिवार्यता और सार्वभौमिकता थी उसमें, नवीनता नहीं थी। लेकिन इसमें नवीनता है और अनिवार्यता, सार्वभौमिकता इसमें नहीं है। इसमें नवीनता है। नवीनता का मतलब है नया, नया अर्जित करना, कुछ नया करना, नया सीखना, नया ज्ञान लेना, नवीनता इसमें है। और इसमें अनिवार्यता नहीं है, अनिवार्यता नहीं है, जबकि सार्वभौमिकता भी इसमें नहीं है। सार्वभौमिकता इसमें नहीं है। तो दोस्तों ये जो तुलना कर रहा हूं मैं बुद्धिवाद से, अनुभववाद से, तो दोनों में तुलना के भी प्रश्न आ सकते हैं। इसमें जो ज्ञान की विशेषता है उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन बना हुआ भी है, कई बार ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं। जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसमें देखना, इनमें से बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसके बाद में देखते हैं हम इसमें जो पद्धति है, पद्धति कौन सी? उसमें तो निगमन थी, इसमें कौन सी है? आगमन। कौन सी है इसमें? यहां लिखता हूं दोस्तों, पद्धति। यहां लिखता हूं मैं, पद्धति। पद्धति इसमें कौन सी है? आगमन। जबकि बुद्धिवाद में कौन सी थी? निगमन। कौन सी थी? निगमन। अब इसमें क्या बताया गया है? इसमें विशेष क्या है? उसमें विशेषता कि मनुष्य एक मरणशील है। जैसे राम मनुष्य है, तो राम क्या है? मरणशील है। इसमें क्या बताया गया है? तो इसमें बताया गया है कि राम भी क्या है? मरणशील है। जैसे मोहन मरणशील है, श्याम मरणशील है। और इसमें जो बताया गया है वो है कि सभी मनुष्य क्या है? मरणशील है। उसमें केवल क्या था कि राम मरणशील है। इसमें क्या है कि सभी मनुष्य मरणशील है। इसमें जो विशेष है, विशेष क्या है कि सभी मनुष्य मरणशील है। सभी मनुष्य क्या है? मरणशील। इसमें सभी मनुष्य क्या है? मरणशील। अब इसके बाद में देखते हैं समन्वयवाद। कौन सा? समन्वयवाद।
तो दोस्तों ये बताया मैंने अनुभववाद। इनमें अनुभववाद में क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, अनुभव है। जो ज्ञान है वो बाह्य अनुभव से अर्जित किया जाता है। इसकी तुलना किससे की गई है, चींटी से की गई है। और ज्ञान की विशेषता है वो है नवीनता। नवीनता इसमें है, अनिवार्यता सार्वभौमिकता इसमें नहीं है। और इसकी पद्धति कौन सी है, आगमन। जबकि जो बुद्धिवाद है उसकी पद्धति कौन सी है, निगमन। और इसमें विशेष क्या है कि इसमें सभी मनुष्य मरणशील है। जबकि उसमें कहता है कि राम एक मनुष्य है, लेकिन राम एक मनुष्य है जो कि एक मरणशील है। इसके बाद में देखते हैं समन्वयवाद। समन्वयवाद, समन्वयवाद, समन्वय, समन्वयवाद, समन्वयवाद, समन्वयवाद। अब समन्वयवाद में क्या दे रखा है दोस्तों, तो इसमें दे रखा है क्या, यानी ज्ञान का स्रोत इसमें क्या है, इसमें ज्ञान का स्रोत दोनों ही है। कौन सा, जो बुद्धिवाद में था, जो अनुभववाद में था। कौन सा, बुद्धि और अनुभव। तो इस समन्वयवाद में क्या होगा, समन्वय का मतलब होता है मिक्स, मतलब दोनों का मिश्रण। किसका, बुद्धि का और अनुभव का। तो इसमें जो ज्ञान का स्रोत होगा वो होगा बुद्धि और अनुभव। ज्ञान का स्रोत क्या होगा इसमें, बुद्धि और स्रोत। बुद्धि और स्रोत क्या है इसमें, ज्ञान का स्रोत बुद्धि और, सॉरी बुद्धि और अनुभव, सॉरी स्रोत नहीं, बुद्धि और अनुभव, अनुभव। ज्ञान का स्रोत क्या है इसमें, बुद्धि और अनुभव। यानी बुद्धिवाद और अनुभववाद का क्या है, ये मिश्रण समन्वयवाद। यानी उन दोनों का क्या हुआ है, इसमें समन्वय हुआ है। किसका, बुद्धि का और अनुभव का। तो इसमें ज्ञान का स्रोत क्या है, बुद्धि और अनुभव। अब इसमें जो ज्ञान है तो वो किस प्रकार अर्जित किया जाता है, तो कुछ ज्ञान तो क्या होता है, जन्मजात होता है। और कुछ ज्ञान होता है वो बाह्य अनुभव से अर्जित किया जाता है। तो इसमें ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, जन्मजात भी होता है, कुछ जन्मजात, जन्मजात, और कुछ क्या होता है, बाह्य अनुभव से अर्जित। अनुभव, कुछ बाह्य अनुभव से अर्जित होता है और कुछ इनमें जन्मजात होता है। ज्ञान क्या होता है, कुछ तो जन्मजात होता है और कुछ बाह्य अनुभव से अर्जित होता है। अब इसमें तुलना किससे की गई है, उसमें तुलना थी बुद्धिवाद में किससे, मकड़ी से। और जो अनुभववाद में थी वो था, वो किससे थी, चींटी से। अब इसमें तुलना होती है किससे, मधुमक्खी से। तुलना किससे की गई इसकी, मधुमक्खी से। अब मधुमक्खी का देखो, बुद्धि का वो मतलब होता है वो सत्ता बनाती है किस प्रकार, लेकिन वो बाहर से क्या करती है, वो शहद इकट्ठा करती है। तो दोनों का मिश्रण हो गया मधुमक्खी। तो मधुमक्खी का होता है, इसकी तुलना किससे की है, मधुमक्खी से। किससे की गई है, मधुमक्खी से। मधुमक्खी से तुलना की गई है किसकी, समन्वयवाद की। अब इसमें जो ज्ञान की विशेषता है वो क्या है, ज्ञान की विशेषता क्या है इसमें, इसमें क्या है, ज्ञान की विशेषता में जो बुद्धिवाद में था उसमें तो क्या थे, बुद्धिवाद में अनिवार्यता थी, सार्वभौमिकता थी, उसमें नवीनता नहीं थी। और जो अनुभववाद में उसमें नवीनता थी, अनिवार्यता और सार्वभौमिकता उसमें नहीं थी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अनिवार्यता भी है, नवीनता भी है और सार्वभौमिकता भी इसमें है। तो इसमें ज्ञान विशेषता, यानी विशेष क्या है इसमें, ज्ञान, ज्ञान की विशेषता, विशेषता कौन कौन सी है इसमें, अनिवार्यता, अनिवार्यता इसमें है, और सार्वभौमिकता इसमें है, सार्वभौमिकता इसमें है, और इसमें नवीनता भी है, नवीनता, नवीनता इसमें भी है। तो इसमें दोनों तीनों है।
जबकि जो बुद्धिवाद था उसमें अनिवार्यता और सार्वभौमिकता थी लेकिन नवीनता नहीं थी, और जो अनुभववाद था उसमें नवीनता थी लेकिन अनिवार्यता और सार्वभौमिकता नहीं थी, जबकि जो समन्वयवाद है उसमें अनिवार्यता, सार्वभौमिकता और नवीनता है। अब इसकी पद्धति कौन सी है, किसकी, समन्वयवाद की क्या है पद्धति? इसकी पद्धति क्या है? तो इसकी पद्धति क्या है, जो बुद्धिवाद में थी निगमन, और जो अनुभववाद में थी उसमें थी आगमन। इसमें क्या है, इसमें दोनों है, कौन सी, निगमन और आगमन। तो इसकी पद्धति क्या थी, क्या है इसकी पद्धति? पद्धति निगमन और आगमन, निगमन प्लस आगमन, यानी इसमें पद्धति क्या है, दोनों है। कौन कौन सी, निगमन और आगमन। जबकि निगमन अलग से देखे तो बुद्धिवाद में निगमन थी, जबकि अनुभववाद में क्या थी, आगमन। दोस्तों ये एक टेबल बना के भी लिख सकते हो, ये तो क्या बोर्ड की वजह से मैं लिखवा रहा हूँ, ताकि इसमें आएगा नहीं, इतना साइज नहीं इसका, लेकिन आप अपने जो नोट्स है उसमें आप टेबल बना सकते हो, एक तरफ बुद्धिवाद, फिर अनुभववाद, फिर समन्वयवाद, टेबल बना के एज आप लिख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं विशेष क्या है इसमें। तो इसमें विशेष क्या है, इसमें विशेष बताया गया है कि राज्य व मनुष्य मरणशील है। इसमें क्या है, राज्य और मनुष्य क्या है, मरणशील। विशेष मैं लिखता हूं तो विशेष, इसमें राज्य व मनुष्य क्या है, मरणशील है। यानी इसमें बता रखा है दोनों के अंत सबका है, राज्य हो चाहे मनुष्य हो, सब क्या है, मरणशील है। तो दोस्तों ये कहती है अपनी, ये अपनी कहती जो आधुनिक पाश्चात्य जो दर्शन थे उसके बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन से पढ़े, बुद्धिवाद पढ़ा, अनुभववाद पढ़ा और समन्वयवाद पढ़ा। बुद्धिवाद में हमने पढ़ा कि उसका जो ज्ञान का स्रोत था वो बुद्धि थी, उसमें जो ज्ञान होता है वो जन्मजात होता है, उसमें जो ज्ञान का स्रोत था वो बुद्धि थी, और जो उसमें तुलना की थी वो किससे की थी, मकड़ी से की गई थी, तुलना किससे की थी, मकड़ी से। और उसमें जो ज्ञान की जो विशेषता थी वो कौन सी थी, कि उसमें अनिवार्यता और सार्वभौमिकता होती है लेकिन उसमें नवीनता नहीं होती, नवीन कुछ करना, कुछ नवीन सीखना, मतलब वो नहीं होता उसमें। उसके बाद में हमने पढ़ा अनुभववाद। अनुभववाद में पढ़ा हमने क्या, अनुभव में जो ज्ञान का स्रोत है वो क्या है, ज्ञान का स्रोत उसमें क्या है, अनुभव है। और उसमें जो तुलना की गई है वो किससे की गई है, तो तुलना की गई है उसमें मकड़ी से की गई है। और उसमें जो बताया ज्ञान विशेष क्या है उसमें, तो उसमें ज्ञान विशेष है कि उसमें अनिवार्यता नहीं है, सार्वभौमिकता नहीं है, लेकिन उसमें नवीनता है। उसके बाद में हमने पढ़ा कौन सा, समन्वयवाद। समन्वयवाद में जो पढ़ा कि इनमें ज्ञान का स्रोत क्या है, तो उसमें ज्ञान का स्रोत क्या, बुद्धि और अनुभव दोनों है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इसमें ज्ञान का स्रोत, इसमें ज्ञान की विशेषता क्या है, तो इसमें ज्ञान की जो जो ज्ञान है, ज्ञान का अर्जन क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, तो इसमें बुद्धि और अनुभव है। इसमें ज्ञान खुद जन्मजात होता है और कुछ बाह्य अनुभव द्वारा भी अर्जित किया जाता है। इसमें तुलना किससे की गई, मधुमक्खी से की गई। और इस ज्ञान की विशेषता क्या है, इस ज्ञान की विशेषता तीन कौन कौन सी, अनिवार्यता, सार्वभौमिकता और नवीनता ज्ञान की। और इसमें पद्धति कौन सी है, आगमन और निगमन, जो कि बुद्धिवाद में कौन सी थी, निगमन, और अनुभववाद में आगमन। इसमें विशेष क्या है कि मनुष्य और राज्य और मनुष्य क्या है, मरणशील है, यानी सबका अंत निश्चित है। तो दोस्तों ये हमने देखा दर्शन शास्त्र में पाश्चात्य दर्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे दोस्तों दर्शन शास्त्र की जो शाखाएं कौन कौन सी है। दोस्तों आप भी अपने नोट कंप्लीट करते रहे साथ में, ताकि आपके पास कंटेंट तैयार हो जाए। दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा टॉपिक न रहे जिससे क्वेश्चन आने की संभावना हो, गहराई से लेकर चलूंगा, तो आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। एसएसटी का जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी है वो आने वाली है, तो एसएसटी वालों के लिए दर्शन शास्त्र एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसमें उसको उनको क्या है प्लस पॉइंट मिलते हैं। तो वो क्या, इस जो चार सब्जेक्ट हैं ये क्या है, सिलेक्शन की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों मैं राजेश कुमार RKY पीसीएस क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। अपने दोस्तों को जोड़िए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों रेगुलर शाम को वही 8 बजे क्लासेस होगी दर्शन शास्त्र की, जो आपको 8 बजे का दोस्तों मतलब आपको जो 9 बजे क्लास दर्शन शास्त्र की कंप्लीट मिलती रहेगी। उसके बाद दर्शन शास्त्र होने के बाद आपको
लोक प्रशासन पढ़ाया जाएगा, फिर समाजशास्त्र पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में आपको अर्थशास्त्र पढ़ाया जाएगा। दोस्तों इसी से हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, जो क्वेश्चन आने की संभावना उनको देखेंगे, तो उससे क्या है हमारा जो दर्शन शास्त्र से जो सब्जेक्ट है वो एक बढ़िया रूप से कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। पर आपका जो नोट्स बनाने का आप जो नोट्स बना रहे हो उसको एज इट इज ऐसे तरीके से नोट्स बनाओ कि ताकि आपको बाद में फिर कहीं से कंटेंट करने इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़े, आप उसको बार बार रिविजन करके अपना जो टॉपिक है वो मजबूत कर सको। तो दोस्तों शुभ रात्रि, आपका धन्यवाद जो आपने इतना टाइम हमारे साथ बिताया। उसके लिए हमारे चैनल RKYPCS क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे दर्शन शास्त्र की प्रमुख शाखाएं। तब तक के लिए नमस्कार।